आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखना है कि वालिदैन के दरमियान होने वाले झगड़ों के बच्चों की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। लिहाजा देखिए, आम तौर पे जब वालिदैन घरों में झगड़ा करते हैं तो वो इस चीज़ को फरामोश कर बैठते हैं कि जो बच्चे घर में मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी पर बहुत ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। वालिदैन इस चीज़ को भूल जाते हैं कि बच्चों के ज़हनों पर उनके झगड़े के बहुत से ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। आज हम देखते हैं कि वालिदैन के झगड़ों की वजह से कौन से असरात हैं जो बच्चों की ज़िंदगी पर मुरतब हो रहे हैं। नंबर 1 पे कि वालिदैन के झगड़ों की वजह से बच्चों में तनाव पैदा हो जाता है। बच्चे परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं और बच्चे खौफ की कैफियत में जा सकते हैं। देखिए, जब बच्चा वालिदैन को झगड़ा करते हुए देखता है ना आपस में, तो बच्चा खौफ में चला जाता है कि ये हो क्या रहा है घर के अंदर। तो वो खौफ में मुब्तला हो जाता है, उसके दिल में एक डर बैठ जाता है। जब उसके दिल में डर बैठ जाएगा ना, तो तब बच्चा प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं कर सकेगा। जब बच्चा खौफ की बीमारी में मुब्तला हो गया ना, तनाव में चला गया, तो वो अपने मसाइल भी अपने वालिदैन को नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो ये सोचेगा कि अगर मैंने अपना कोई मसला या अपनी कोई बात अपने वालिदैन को बता दी, तो मेरे वालिदैन जैसे आपस में झगड़ा करते हैं, ऐसे मेरे साथ भी झगड़ा करेंगे, मुझे मारेंगे इस तरीके से। तो इस कैफियत में बच्चा जा सकता है और बच्चा कभी भी आपको अपने मसाइल नहीं बताएगा। और बच्चा अगर मसाइल नहीं बताएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के अंदर ग्रूमिंग नहीं होगी, बच्चा बेहतर से बेहतर नहीं हो पाएगा, बच्चा तबाही की तरफ चला जाएगा। नंबर 2 पे बच्चे के मूड में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं और बच्चा चिड़चिड़ेपन का शिकार होना शुरू हो जाता है। बच्चे का रवैया जारहाना होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसने झगड़ा करते हुए माँ बाप को देखना है, जब माँ बाप को गुस्से में देखेगा तो वो गुस्सीला हो जाएगा, जब माँ बाप का चिड़चिड़ापन देखेगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, जब वालिदैन को हर वक्त परेशानी में देखेगा वो परेशानी में रहना शुरू हो जाएगा, जब वालिदैन को हर वक्त वो गुस्से की कैफियत में देखेगा तो बच्चा भले खुश इखलाक भी क्यों ना हो, वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से गुस्से की कैफियत उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी और बच्चा भी गुस्से का इजहार करना शुरू कर देगा। यूं बच्चे के रवैये पर बड़ा बुरा असर होता है वालिदैन के झगड़ों की वजह से। नंबर 3, बच्चे को अपने जज्बात मुनज़्ज़म करने में, अपने जज्बात मैनेज करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना हो सकता है। देखिए, बच्चा जब घर में झगड़ा करते हुए देखेगा ना, तो वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाएगा, वो वालिदैन को अपने मसाइल नहीं बता पाएगा और वो दिल ही दिल में कहीं सोचेगा कि अपने जज्बात मुझे खुद ही हैंडल करने हैं, मैंने अपने जज्बात को खुद ही कंट्रोल करना है, मैंने इनको खुद ही मुनज़्ज़म करना है। क्यों? क्योंकि मेरे वालिदैन के अंदर तो इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपने झगड़ों का हल निकाल सके। मेरे वालिदैन तो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते रहते हैं, तो मेरे वालिदैन मेरे मसाइल क्या हल करेंगे, मेरे जज्बात का क्या हल निकालेंगे। तो यूं बच्चा अपने जज्बात को खुद ही हैंडल करना शुरू कर देता है और जब बच्चा अपने जज्बात को खुदकार तरीके से हैंडल करना शुरू कर देगा, तो या तो उसके जज्बात में जारहियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, या वो बच्चा बहुत ज्यादा खामोश हो जाएगा और अपने वालिदैन से भी दूर हो जाएगा और सोसाइटी से भी दूर होना शुरू हो जाएगा, वालिदैन से कट ऑफ होना शुरू हो जाएगा। बच्चा दो ही रवैये हो सकते हैं, या तो जारहियत आ जाएगी या वो दूर हो जाएगा। और ये बच्चे के रवैये में अगर जारहियत आ गई तब भी बहुत खतरनाक है, और अगर बच्चा अपने वालिदैन से दूर हो गया और वो सोसाइटी से दूर चला गया तब भी बहुत खतरनाक है। नंबर 4, बच्चे के ज़हन में ये कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाती है, ये एहसासात आने शुरू हो जाते हैं कि उसका घर उसी के लिए अब महफूज नहीं रहा। वालिदैन के झगड़ों को देखते देखते वो अब इस तरह के ख्यालात पैदा हो गए हैं उसके ज़हन में कि अब उसका घर उसके लिए महफूज नहीं है, वो अपने घर में ही महफूज नहीं है, उसका घर एक कैद बन गया है, उसका घर जेल बन गया है। बल्कि बाज़ औक़ात तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ बच्चे अपने घर को जेल से भी बदतर कह रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वालिदैन के झगड़ों की वजह से। और बच्चे के ज़हन में अगर ये कैफियत आना शुरू हो गई तो बच्चा खुदकार तरीके से सुकून तलाश करने की कोशिश करेगा और बच्चा अब सोचेगा कि वो किस तरीके से उसको सुकून मिल सकता है, किस तरीके से प्रॉब्लम हल हो सकती है। लिहाजा बच्चा जब अपने मसाइल हल करने लगेगा तो वो बच्चा है, उसने बच्चों की तरह ही अपने मसाइल हल करने हैं। वो ये सोचेगा कि अगर मैं घर से भाग जाऊं या फिर घर से निकल जाऊं या कोई और तरीका इख्तियार कर लूं तो क्या ये हल हो सकता है, क्या मुझे सुकून मिल सकता है, क्या मेरे माँ बाप के झगड़े हल हो सकते हैं इससे। तो वो ये सोचने लग जाएगा और यूं वो गलत रास्तों में चला जाएगा। देखिए, बच्चे को चाहिए सुकून, अब घर में तो सुकून बर्बाद कर दिए वालिदैन के झगड़ों ने, तो बच्चा अब सुकून तलाश करेगा बाहर। जब बाहर तलाश करेगा सुकून तो बाहर 99% चांसेस है कि बच्चा गलत रास्ते पे चल पड़ेगा और तबाह बर्बाद हो जाएगा। नंबर 5,
बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि शायद ये जो घर में उसके झगड़े हो रहे हैं ये उसी की वजह से हो रहे हैं, ये उसी वही जिम्मेदार है इन झगड़ों का। अगर वो इसका कोई हल निकाल ले तो वो इन झगड़ों से बच सकता है और वालिदैन के दरमियान ये झगड़े हल हो सकते हैं। यूं फिर वो बच्चा झगड़ों का हल निकालने की कोशिश करता है, खुदकार तरीके से वो सोचेगा कि किस तरीके से वो झगड़ों का हल निकाल सकता है। क्या अगर वो घर से भाग जाए तो झगड़ों का हल हो सकता है, या कोई घर से बाहर चला जाए कोई हल हो सकता है। मैंने सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो अपने घर के हालात की वजह से अपने वालिदैन के झगड़ों से तंग आके हॉस्टलाइज हुए होते हैं, हॉस्टलों में आए हुए होते हैं कि उनके घर में सुकून नहीं होता। नंबर 6, ऐसा बच्चा जो वालिदैन के झगड़े देख देख के बड़ा है, वो उसके अंदर डर बैठ गया है, उसका रवैया चेंज हो चुका है। अब जब वो समाज में अपने ताल्लुकात कायम करने लगेगा तो उसको समाज में ताल्लुकात कायम करने में बहुत सी दुश्वारियां आएंगी। क्यों? क्योंकि वो गुसीला हो चुका है, वो अंदर से खोखला हो गया है, वो अंदर से कमजोर हो चुका है, वो अंदर से बिखर चुका है, वो टूट चुका है, उसके अंदर से बर्दाश्त खत्म हो गई है अपने वालिदैन को देख देख के। क्यों? क्योंकि वालिदैन के अंदर बर्दाश्त नहीं थी तो झगड़े हुए ना, वालिदैन में सब्र नहीं था तो झगड़े हुए। यूं ये सिलसिला देखते देखते उसके अंदर से जब बर्दाश्त खत्म हो गई है तो अब जब वो समाज में प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने के लिए जाएगा तो उसको बहुत सी दुश्वारियां होंगी और ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा देर तक ताल्लुकात नहीं निभा सकते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी बात की वजह से ऐसे बच्चे अपने ताल्लुकात खराब कर लेते हैं, ताल्लुकात तोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके रवैयों में इनके माँ बाप के झगड़ों की वजह से बहुत खतरनाक तब्दीलियां आ चुकी हैं। और ऐसा बच्चा अपने ताल्लुकात जब बनाने की कोशिश करता है तो वो बहुत से गलत लोगों के साथ ताल्लुकात बना बैठता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता ना कि ताल्लुकात निभाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ताल्लुकात बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, किन चीजों की जरूरत है ताल्लुकात बनाने के लिए, कौन से रवैये चाहिए होते हैं ताल्लुकात निभाने के लिए, इंसान को कैसे पहचानना है, कौन से लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, कौन से लोगों से दूर रहना चाहिए, वो ये सारी बातें सीखने से महरूम रह चुका होता है, वालिदैन ने उसको सिखाई ही नहीं होती। तो ऐसे बच्चों के ताल्लुकात बहुत से गलत बच्चों के साथ बन जाते हैं बाहर, और इन गलत ताल्लुकात की वजह से ये बच्चों की जिंदगी तबाही के दहाने पर जा पहुंचती है। नंबर 7, ऐसे बच्चों का फोकस कम हो जाता है, अपने काम से फोकस तवज्जो हटना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब उसने अपनी चीजों पे फोकस करना था या फोकस करने का टाइम था तो वो वालिदैन के झगड़ों में उलझा हुआ था। देखिए, आपको एक छत पे चढ़ने के लिए कितने सारे स्टेप्स बनाना पड़ते हैं। इसी तरीके से बच्चे को भी कामयाब होने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करने होते हैं और वो उन छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते करते अपनी मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन जब बच्चा अपने वालिदैन के झगड़ों में उलझा रहेगा तो वो बच्चा अपने छोटे छोटे टारगेट नहीं सेट कर पाएगा, वो फोकस नहीं कर पाएगा अपने टारगेट्स पे, वो फोकस नहीं कर पाएगा अपनी मंजिल पे। और ऐसे बच्चों की तालीमी मैदान में भी कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं होती है। ऐसे बच्चे अमली और तालीमी मैदान दोनों में ही फेल हो चुके हैं। नंबर 8, वालिदैन के झगड़ों की वजह से बच्चे की दिमागी सेहत खराब होना शुरू हो जाती है। बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता और वो मसाइल शिद्दत इख्तियार कर चुके होते हैं। जहनी तौर पर बच्चा बिगड़ चुका होता है और जब वो बच्चा अपने माँ बाप के झगड़ों को लेके हर वक्त परेशान रहेगा, हर वक्त सोचता रहेगा, तो उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और वो ऐसे काम करने शुरू कर देगा जो उसके इख्तियार में ही नहीं रहेंगे, जो यानी जिसको कहते हैं कि बच्चे का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने का बहुत ज्यादा खतरा होता है अगर हर वक्त बच्चों के सामने वालिदैन झगड़ते रहेंगे। तो दिमागी तवाज़ुन को बेहतर रखना ये बहुत जरूरी है। लेकिन वालिदैन के झगड़ों की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो रहा होता है और आजकल तो डिप्रेशन वगैरह और ये ज़हनी मसाइल बहुत ज्यादा हो गए हैं बच्चों को, सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन के झगड़ों की। नंबर 9, ऐसे बच्चों में मुश्किल हालात से निपटने की सलाहियत नहीं होती है। अगर कोई मुश्किल आ जाती है, ऐसे बच्चों को कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, कोई मसाइल आ जाते हैं ऐसे बच्चों के रास्तों में, तो वो बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, बड़ी जल्दी हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, वो बड़ी जल्दी हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे वालिदैन के झगड़ों में उलझे होने की वजह से अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए। वालिदैन ने अपने बच्चों को मजबूत करना था, मगर जो वक्त अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए उन्होंने देना था अपने बच्चों को, वो वक्त उन्होंने लड़ाई झगड़ों में गुजारना शुरू कर दिया है। और जब ये वक्त वालिदैन लड़ाई झगड़ों में गुजार देंगे तो बच्चा
छोटे छोटे मसाइल से घबरा जाएगा, छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाएगा और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। वो कोई काम शुरू करेगा तो वो बड़ी जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाएगा। वो किसी काम का आगाज करेगा तो वो बड़ी जल्दी नाकामी को अपने दिल में बिठा लेगा। उसको छोटी सी शिकस्त आएगी तो वो बड़ी जल्दी डर के बैठ जाएगा। वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकेगा, वो बड़े कारनामे सर अंजाम नहीं दे सकेगा। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर उसके डर बैठ चुका होता है नाकामी का, दिल के अंदर डर बैठ चुका होता है, खौफ बैठ चुका होता है और वो कमजोर हो चुका होता है। नंबर 10, ऐसे बच्चों का जो अटैचमेंट स्टाइल है, किसी के साथ घुलने मिलने का जो स्टाइल है, वो बहुत ऑकवर्ड होगा, वो घुल मिल नहीं पाएंगे। ऐसा बच्चा कभी भी किसी दूसरे के साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट नहीं बना पाता, बहुत अच्छा ताल्लुक नहीं बना पाता, घुल मिल नहीं सकता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार भी मुलाकात करें ना तो ऐसा लगता है जैसे ये बंदे सदियों से जानते हैं, जैसे इस इंसान को हम सदियों से जानते हैं, जैसे ये कोई अपना सा ही है। ऐसे लोग घुल मिलने की सलाहियत नहीं रखते। जब बच्चा अपने वालिदैन के झगड़े देखेगा और वालिदैन के झगड़ों से परेशान हुआ होगा तो घुलने मिलने का स्टाइल उसके अंदर से खत्म हो चुका होगा, अटैचमेंट स्टाइल उसका बहुत बुरा हो चुका होगा। लिहाजा ये असरात हैं जो वालिदैन के झगड़ों की वजह से बच्चे की जिंदगी पर मुरतब